1909 के मार्लोमिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन्होंने भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने विधान परिषद की ताकत में वृद्धि की, सही है। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया, सही है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक ना। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया? ये 1861 में पेश किया था, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रण और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी? चार्टर अधिनियम 1813, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, विनियम अधिनियम 1773 या चार्टर अधिनियम 1793? ये आपका ऑप्शन बी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935? ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्लोमिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1909, ये आपका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक के पद का गठन किया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या चार्टर अधिनियम 1833? तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935? ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1900, ऑप्शन बी आपका सही है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अवधि की गई? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1861, ऑप्शन सी चार्टर अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1935? ये आपका चार्टर अधिनियम 1833 आपका सही है, ऑप्शन सी। ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय के विषय में सत्य कथन कौन सा है? यह भारत के लिए उच्चतम न्यायालय था। इसकी स्थापना 1919 के अधिनियम द्वारा की गई। इसको प्रारंभिक अधिकार नहीं था, या फिर प्रीवी काउंसिलिंग में अपील की जा सकती थी? तो ये आपका डी सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? वर्ष 1922, वर्ष 1923, वर्ष 1921 या वर्ष 1920? ये आपका केंद्रीय गठन 1921 में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सर्वोच्च कानून है? भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता? कानून भारतीय संविधान हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। भारत का संविधान द्वारा हस्तलिखित है, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा या बाल साहब गंगाधर खेर के द्वारा या कन्हैया लाल मानक लाल मुंशी के द्वारा या श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा? ये आपका ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा, ऑप्शन ए आपका सही है। भारत के संविधान में आपातकाल की प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से, भारत सरकार अधिनियम 1935, आयरलैंड के संविधान से या जापान के संविधान से? तो ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 के संविधान से, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया, यहाँ 1 लाख दिया गया था? तो चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, भारत शासन अधिनियम 1858 या उपयुक्त में से कोई नहीं?
तो ये आपका चार्टर अधिनियम 1813 में दिया गया था। यहाँ 1 लाख रुपया छूट गया था, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका सही है। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय का ऐतिहासिक महत्व क्या है? ऑप्शन ए धर्म का उपयोग राजनीति में खत्म करना, देश की अस्पष्टता को खत्म करना, या किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार को खत्म नहीं किया जाएगा, या संविधान के मूल ढांचों का सिद्धांत। तो ऑप्शन डी संविधान के मूल ढांचों का सिद्धांत सही है। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या महारानी की घोषणा 1858, या चार्टर अधिनियम 1813। तो यह ऑप्शन सी आपका सही है, 1858 महारानी की घोषणा, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पह दर्शाता है कि भारत एक देश है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक या संप्रभुता। तो भारत एक देश है लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत डास में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए थे। वर्ष 1935, वर्ष 1937, वर्ष 1936, वर्ष 1938। तो वर्ष 1937 आपका सही है, ऑप्शन बी आपका सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? 1858 का अधिनियम, बी 1947 का अधिनियम, सी 1892 का अधिनियम, डी 1961 का अधिनियम। तो ये आपका ऑप्शन बी सही है, 1947 का अधिनियम। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया है? ऑप्शन ए एम.बी. पलाई, बी गुन्नार मिंडल, सी ए.बी. डाइसी, या डी के.सी. व्हीयर। आपका ऑप्शन डी के.सी. व्हीयर सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। दूसरा, इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए 2 अलग अधिनियम में विभाजित किया गया था। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे 1 अप्रैल नहीं, यहाँ पे 4 अगस्त होगा, 4 अगस्त 1935। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही है। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन सा नहीं है? केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने ब्रिटेन के संसद को भारत पर विधि बनाने का अधिकार पर बल दिया। बी विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया, सी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया, डी विधि निर्माण का केंद्रीयकरण किया। तो ऑप्शन ए आपका सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारतीय संविधान 1950। तो ये आपका रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 ऑप्शन ए सही है। ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, फिर इंडिया एक्ट 1784 द्वारा, या 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा, या 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो ये आपका ऑप्शन डी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा सही है। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? ऑप्शन ए सन 1813 चार्टर अधिनियम द्वारा, सन 1833 चार्टर अधिनियम द्वारा, सन 1909 के अधिनियम द्वारा, सन 1919 के अधिनियम द्वारा। ये आपको सन 1800 चार्टर अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई है? मैनचंगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919,
भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत परिषद अधिनियम 1861 या चार्टर अधिनियम 1833। तो ये आपका चार्टर अधिनियम 1833 डी ऑप्शन सही है। कंपनी ने व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? 1833, 1831 या 1861 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1833 ऑप्शन ए आपका सही है। निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 या चार्टर एक्ट 1813 या महारानी की घोषणा 1858। तो ऑप्शन डी आपका सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में लिया? 1773 के अधिनियम, 1853 के अधिनियम द्वारा या 1858 के अधिनियम द्वारा या 1861 के अधिनियम द्वारा? तो ये ऑप्शन सी 1858 के अधिनियम द्वारा सही है। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को आरंभ किया? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1861 या भारत परिषद अधिनियम 1862। तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1909 ऑप्शन ए आपका सही है। भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया 1909 के अधिनियम के अंतर्गत, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत या 1935 के अधिनियम के अंतर्गत या 1947 के अधिनियम के अंतर्गत? तो ये आपका ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम के अंतर्गत सही है। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विदशनीय विधायिका लाया? 1961 का एक्ट, 1917 का एक्ट, 1919 का एक्ट या 1915 का एक्ट? तो ये आपका 1917 का एक्ट हो जाएगा। प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषयों से पृथक करने के लिए जिस अधिनियम में पहली बार संविधिक नियम बनाए गए वह था भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 या भारत परिषद अधिनियम 1882। तो ये आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 ऑप्शन डी आपका सही है। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो ये आपका ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 सही है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सही है। भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बैरन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन? तो आपका लॉर्ड बैरन हेस्टिंग ऑप्शन बी सही है। माउंटबेटन योजना आधार बनी ब्रिटिश शासन की निरंतरता का, सत्ता के हस्तांतरण का या देश का विभाजन का या सांप्रदायिक समस्या का निदान का? तो माउंटबेटन योजना देश के विभाजन का आधार बनी थी ऑप्शन सी आपका सही है। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई थी? ऑप्शन ए 1793 चार्टर कानून, 1813 चार्टर कानून या 1833 का चार्टर कानून या 1853 का चार्टर कानून? तो ऑप्शन डी 1853 का चार्टर कानून सही है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मार्लो, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड रिपेन? आपका लॉर्ड मिंटो ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता है? राज्य और रियासतों को एक
इकाई की तरह नहीं माना गया। इसके द्वारा अवशिष्ट शक्तियों वायसराय को दी गई। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था शुरू किया गया। लगभग 15% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। भी आपका सही है। संविधान सभा में किस प्रांत में सर्वाधिक सदस्य थे? चीफ कमिश्नरी प्रांत में, ब्रिटिश प्रांत में, देशी रियासतों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका ब्रिटिश प्रांत में, ऑप्शन बी आपका सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम का भारत संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1861, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 कब लागू हुआ? वर्ष 1919, वर्ष 1920, वर्ष 1921 या वर्ष 1922? तो वर्ष 1921 में, ऑप्शन सी सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार राज्य परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती थी? 60, 40, 50, 20? ऑप्शन ए 60 आपका सही है। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 26 नवंबर या 15 अगस्त? ऑप्शन सी 26 नवंबर सही है। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बाद में प्रतिपादित की गई थी? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में, यूसुफ बनाम बम्बई राज्य 1954 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, या चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य 1964 में? ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। संघीय सरकार में राज्य सरकार को मिलता है मूल शक्तियां, केंद्र द्वारा पादत की गई शक्तियां, संविधान द्वारा दी गई शक्तियां या जनता द्वारा दी गई शक्तियां? ऑप्शन सी संविधान द्वारा दी गई शक्तियां सही है। विधि का शासन की संकल्पना संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है? ब्रिटेन की, यूएसए की, फ्रांस की या स्विट्जरलैंड की? तो ऑप्शन ए ब्रिटेन की। संविधान के सदस्यों को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए 26 नवंबर 1948 को, 24 नवंबर 1949 को, या 24 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1950 को? ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का गठन कब किया गया? वर्ष 1945 में, वर्ष 1946 में, वर्ष 1947 में या वर्ष 1958 में? ये आपका वर्ष 1946, ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, या 11 दिसंबर 1946 को? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य का संकल्प लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या किरण देसाई के द्वारा, या नटवरसी के द्वारा, या के.एम. मुंशी के द्वारा? तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सही है। भारत का संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15? तो ऑप्शन डी 15 आपका सही है। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई थी। धारा 6 के 2, धारा 10 के 1, धारा 12 के 2 या धारा 8 के 1? तो धारा 8 के 1 आपका ऑप्शन डी सही है। वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतिम अध्यक्ष बनाया गया था? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी एस सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपका ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा सही है। संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 6 से 17 अक्टूबर 1949, ऑप्शन बी 14 से 31 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949, या ऑप्शन डी 16 मई से 16 जून 1949? तो ऑप्शन ए 16 से 17 अक्टूबर 1949 सही है। संविधान सभा के कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें रियासतों के प्रतिनिधि थे
ऑप्शन ए 84, ऑप्शन बी 102, ऑप्शन सी 109 या ऑप्शन डी 93। ऑप्शन डी 93 आपका सही है। संविधान सभा ने दास को भारत के संविधान को अपनाया था। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 15 अगस्त 1947 या 24 नवंबर 1950। ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर बी.एन. राव या सरदार पटेल। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन ए सही है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को सही है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव या के.एम. मुंशी। आपका ऑप्शन सी बी.एन. रॉय सही है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो ये आपका बी 6 सही है, क्योंकि इसमें टोटल 7 मेंबर थे। ठीक ना, इसमें टोटल 7 मेंबर थे, जिसमें बी.आर. अम्बेडकर को लगाकर इसमें 7 मेंबर होते हैं। ठीक ना, तो इसमें पूछा गया कि बी.आर. अम्बेडकर के अलावा अन्य कितने सदस्य थे, तो यहाँ पर ऑप्शन बी 6 सही होगा। ठीक ना। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948 या 26 जनवरी 1950। तो ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 सही है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सत्यनारायण सिन्हा या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन सी सत्यनारायण सिन्हा आपका सही है। भारतीय मूल संविधान में सम्मिलित है। ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां। ऑप्शन बी 371 अनुच्छेद, 21 भाग एवं 11 अनुसूचियां। ऑप्शन सी 372 अनुच्छेद, 20 भाग एवं 7 अनुसूचियां। ऑप्शन डी 380 अनुच्छेद, 23 भाग एवं 8 अनुसूचियां। तो ऑप्शन ए आपका सही है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ये आपका रिपीट हो गया है, तो ऑप्शन ए 15 सही है। अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने दास वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षर को संलग्न किया था? 299, 284, 385 या 292। तो ऑप्शन बी 284 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी? अम्मू स्वामीनाथन, दाक्षायणी बेलायुद्दान या एनी मस्करनी, दुर्गा बाई देशमुख। तो आपका ऑप्शन सी एनी मस्करनी सही है। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 26 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, 22 नवंबर 1947 या 9 जुलाई 1946। तो आपका ऑप्शन बी 29 अगस्त 1947 सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा की कौन सी बैठक में चुना गया था? ऑप्शन ए पहली बैठक, ऑप्शन बी तीसरी बैठक, ऑप्शन सी चौथी बैठक, ऑप्शन डी 5वीं बैठक। तो ऑप्शन बी तीसरी बैठक आपका सही है। संविधान सभा के किस सत्र के दौरान देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी 5वां, ऑप्शन सी 6ठा, ऑप्शन डी 7वां। तो ऑप्शन बी 5वां। निम्नलिखित में से संविधान सभा का कौन सा सत्र मात्र 1 दिन का हुआ? ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी 5वां, ऑप्शन सी 6ठा, ऑप्शन डी 7वां। तो ऑप्शन सी 6ठा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? हंसा मेहता,
दुर्गाबाई देशमुख, कादम्बिनी गांगुली या मालती चौधरी? अब ऑप्शन सी गांगुली नहीं थी। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख प्रति व्यक्ति, 10 लाख प्रति व्यक्ति, 12 लाख प्रति व्यक्ति या 15 लाख प्रति व्यक्ति? आपका 10 लाख प्रति व्यक्ति, ऑप्शन बी सही है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? ऑप्शन ए सार्वभौम वयस्क मत अधिकार, ऑप्शन बी अशांत प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अशांत गवर्नर जनरल द्वारा नामित, या फिर ऑप्शन सी देशी राज्यों द्वारा नामित, या ऑप्शन डी अशांत प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित एवं अशांत देशी नरेशों द्वारा नामित। तो ऑप्शन डी आपका सही है। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, और डी पंजाब से। तो सबसे पहले यहाँ पे इनको जो है कि पश्चिम बंगाल से ही निर्वाचन हुआ था, पर देश विभाजन के बाद इनको जो है बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचन हुए थे। तो ऑप्शन बी आपका सही है। सबसे पहले तो बंगाल से ही हुए थे और उसके बाद फिर इनको जो है बम्बई प्रेसिडेंसी से इनको निर्वाचन हुआ था, ठीक ना। विधायिका के रूप में कार्य करते समय संविधान सभा की अध्यक्षता की जाती थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जीवी मावलकर द्वारा, राजेंद्र प्रसाद द्वारा या सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा? जीवी मावलकर के द्वारा, ठीक ना। ऑप्शन बी सही है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 20 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 को? आपका 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी सही है। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? वर्ष 1940, वर्ष 1942, वर्ष 1945 या वर्ष 1946? ऑप्शन बी वर्ष 1942 सही है। निम्नलिखित में संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जे.वी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर? आपका ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू सही है। भारत के संविधान के उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, धर्म। बी में अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, उपासना, धर्म। ऑप्शन सी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ऑप्शन डी विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास या उपासना। तो ये आपका ऑप्शन सी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र, गणराज, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या संघीय? तो आपका संघीय, ऑप्शन डी सही है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक देश है, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम 1945, 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1979? ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 सही है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूची है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची तथा दास है। जिला सूची, पंचायत सूची, संवर्ती सूची, या कोई विकल्प सही नहीं है। तो ऑप्शन सी संवर्ती सूची सही है। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान के उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। तो ये आपका आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी सन्निविष्ट नहीं है। सर्वप्रथम किस देश ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन ए अमेरिका सही है।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य का संकल्प लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू, किरण देसाई, के नटवरसी या के एम मुंशी? तो ये आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उद्देशिका यह बताती है कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है। उद्देशिका में केवल सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 1 सत्य है। प्रस्तावना में भारत शब्द कितने बार आया है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या 4? तो केवल 2, ऑप्शन बी सही है। प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित राज्य की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य या बी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य या समाजवादी? आपका ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए न्याय सम्मत, बंधुता, स्वतंत्रता, समता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता या न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता या स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, समता? तो ऑप्शन सी न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता सही है। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग स्वीकार नहीं किया? केशवानंद भारतीवाद या बेरूवाद संघ या गोलकनाथ वाद या एके गोपालनवाद? तो आपका बेरूवाद संघ बाद में, ऑप्शन बी आपका सही है। भारतीय संविधान के उद्देशिका में से एक के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है। प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत या फिर मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये हो जाएगा ऑप्शन सी मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये आपका खत्म हो गया है, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।